नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण किसी के लिए लड्डू गोपाल हैं तो किसी के लिए आराध्य, किसी के लिए प्रेम का आधार हैं तो किसी के लिए सही राह दिखाने वाले मार्गदर्शक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। 5 महायोगों की जन्माष्टमी भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण के ठीक मध्य रात्रि में अवतरण के अवसर पर मनाई जाती है। तो आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्करे हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि जन्माष्टमी इतना महत्वपूर्ण त्योहार है, इसे हम तिथि के हिसाब से मनाते हैं, तो कौन सी शुभ तिथि, कौन सा शुभ मुहूर्त है जब हमें इसकी पूजा करनी चाहिए? जी, जन्माष्टमी विशेष रूप से शास्त्रों में जो जैसे निर्णयामृत एक ग्रंथ है, तिथि तत्व एक ग्रंथ है, इन ग्रंथों में उल्लेख है कि जन्माष्टमी जब मध्य रात्रि के अवसर पर भाद्रपद मास में अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों की युति जब बनती है तो उस रात्रि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। तो हम जो है 6 तारीख को रात्रि के समय यही अवसर बन रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख को दोपहर 3:37 के पश्चात जो है अष्टमी तिथि है और 6 तारीख को ही प्रातः 9:19 के पश्चात रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। इस तरह से 6 तारीख की रात्रि को जो है ये दोनों की युति बन रही है, मतलब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। इसलिए 6 तारीख को एक उपयुक्त अवसर है रात्रि के समय जब गृहस्थ लोग, यानी कि शास्त्रों में कहा गया है स्मार्त लोग, स्मार्त जो होते हैं वो जो है 6 तारीख की रात्रि को जो है कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और उसके पश्चात जो है दूसरे दिन 7 तारीख को विभिन्न मंदिरों में वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है जन्माष्टमी मनाएंगे। यही जो है शास्त्रोक्त तरीका है। इस तरह से यदि जन्माष्टमी मनाई जाए तो गृहस्थ लोगों को निश्चित रूप से कृष्ण भगवान के द्वारा प्रदत्त जो है सारे के सारे आशीष प्राप्त हों। जी बिल्कुल, कृष्ण के जन्म की जो खुशी है वो पूरे देश में हमें नजर आती है और ये पर्व तो है ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का। और जब हम उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं तो अष्टमी तिथि का भी बहुत खास महत्व होता है। और ये जानना चाहते हैं कि भक्त इस दिन पूजा, भजन, कथा तो करते ही हैं, पर पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए? जी, कृष्ण भगवान का जब भी पूजन किया जाता है, कृष्ण भगवान श्रृंगार प्रिय हैं। शास्त्रों में कहा गया है सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के तापों का शमन करते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि दैहिक मतलब देह से संबंधित, आदि दैविक मतलब प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं, और आदि भौतिक मतलब जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित, संतान संबंधी, ये सभी समस्याओं का जो है निवारण कृष्ण भगवान करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का पूजन पूरे के पूरे भौतिक तत्वों के साथ करना आवश्यक होता है। प्रातःकाल संकल्प लिया जाता है। आप संकल्प लें, प्रातःकाल उठकर, रात्रि के समय संकल्प नहीं लिया जाता। दिन भर उपवास, दिन भर जो है कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप, तभी कृष्ण भगवान का आह्वान जो है रात्रि के समय होता है। तो प्रातःकाल संकल्प कर लें। उसके पश्चात जो है पूजन की सामग्री, विशेष रूप से मैं कहूँगा पीले तत्वों का जो है उसकी आवश्यकता होती है। हल्दी से लेकर, चंदन से लेकर, रोली से लेकर, जो भी श्रृंगार के तत्व हैं, विभिन्न तरह, यदि आपके घर में कोई स्वर्ण तत्व है जो कृष्ण भगवान को आप समर्पित करके धारण करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी तरह से कृष्ण भगवान को विशेष रूप से भोग में, क्योंकि वो मक्खन मिश्री के प्रिय हैं, इसलिए मक्खन का भोग लगाना आवश्यक होता है। भले ही एक चुटकी मक्खन क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण भगवान का जब पूजन करें तो मक्खन का भोग अवश्य लगाएं। क्यों? मक्खन जो है चिकनाई युक्त होता है। जीवन में बाधाएं जो होती है वो घर्षण का प्रतीक होती हैं, मतलब जीवन में चिकनाई को खत्म कर देती हैं। तो जब कृष्ण भगवान को हम मक्खन का भोग लगाते हैं तो जीवन में घर्षण युक्त तत्व जो है खत्म हो जाते हैं, नकारात्मक तत्व खत्म हो जाते हैं। इस तरह से कृष्ण भगवान को श्रृंगार प्रिय हैं, इसलिए अच्छे वस्त्र, सुगंधित तत्व, मोर पंख इत्यादि जो है कृष्ण भगवान को अर्पित करके उनका आह्वान करें। कृष्ण भगवान के जन्म का एक मन में, कृष्ण भगवान के प्रागट्य का एक स्वरूप अपने मन में निर्धारित करके यदि मन से, अच्छे मन से पूजन करें तो निश्चित रूप से आपके मन में, आपके जीवन में कृष्ण तत्व का प्रागट्य होगा। जी पंडित जी, वैसे तो जन्माष्टमी भक्ति और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करता है और लोगों को इसको लेकर काफी हमने तैयारी करते भी देखा है। तरह तरह के वस्त्र और
आभूषण आते हैं कान्हा जी के, और बड़ी इच्छा से, बड़े दिल से लोग उसकी खरीदारी भी करते हैं। एक और बात जानना चाहते थे कि राशिफल के हिसाब से क्या हम कृष्ण जी की उपासना करें? जी, देखिए, मैंने जैसे कहा कि कृष्ण भगवान भोग प्रिय हैं, कृष्ण भगवान तत्व प्रिय हैं। तो जब राशि के अनुसार कृष्ण भगवान की पूजन की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो दैनिक पूजन है, जो भी आप कृष्ण भगवान के जन्म के अवसर पर पूजन करेंगे वो तो आवश्यक है, उसके अनुसार भोग जो है, कृष्ण भगवान को जो भोग लगता है उसका राशि के अनुसार मैं आपको वो बता देता हूँ, तत्व बता देता हूँ। मेष राशि के जातक यदि आप हैं तो आप मंगल प्रधान हैं, लड्डू और अनार का भोग लगाएं। देखिए, मेष राशि में अभी स्थिति यह है कि रुके हुए कार्य बहुत सारे हैं, तो वो सब कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। वृषभ राशि के जातक रसगुल्ले का भोग लगाएं, शुद्ध और ताजे रसगुल्ले का भोग लगाएं, तो हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मिथुन राशि के जातक कोई ड्राई फ्रूट की मिठाई, विशेष रूप से काजू की मिठाई यदि आप अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से यह अवसर धन लाभ का है, आपको धन लाभ होगा। कर्क राशि के जातक नारियल की बर्फी या नारियल की मिठाई का भोग लगाएं तो पारिवारिक सुख बढ़ेगा, संतान सुख बढ़ेगा आपका। सिंह राशि के जातक जो हैं गुड़ और बेल के फल का भोग लगाएं, बेल का फल ले आए थोड़ा सा उसका, और गुड़ का भोग लगाएं। व्यवसाय में लाभ होगा आपको, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें लाभ होगा। कन्या राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं, तुलसी के पत्ते और हरे फल का भोग लगाएं। आपको जो है आवास की समस्या, अभी कन्या राशि के जातकों की यह समस्या हल होने वाली है। कृष्ण भगवान का पूजन अच्छे से कर लीजिए बस। तुला राशि के जातक कलाकंद का भोग लगा सकते हैं या और भी दूध से बने पदार्थों का भोग लगा सकते हैं। सेब को कश्मीर फल बोलते हैं संस्कृत में, सेब का भोग लगाएं, इससे भी निश्चित रूप से लाभ होगा, सभी समस्याओं का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो गुड़ की मिठाई का भोग लगाएं, सौभाग्य में वृद्धि होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। धनु राशि के जातक जो हैं बेसन की मिठाई का भोग लगाएं तो सौभाग्य में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। मकर राशि के जातक जो हैं गुलाब जामुन या काले अंगूर का भोग लगाएं, न्याय मिलेगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, रुके हुए कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनका समाधान हो जाएगा। कुंभ राशि के जातक जो हैं पिसे हुए धनिये का भोग लगाएं शक्कर के साथ, और चीकू चढ़ाएं, भूरे कलर का फल ये चढ़ाएं, स्थिरता आएगी जीवन में। मीन राशि के जातक जलेबी और केले का भोग लगाएं तो रुके हुए कार्य जो हैं शीघ्रता से पूर्ण होंगे। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि किस राशि फल को किस तरह का भोग लगाना है। पंडित जी, अगला सवाल ये है कि जब हम कृष्ण जी की उपासना करते हैं तो मन में एक प्रार्थना तो होती है कि सब कुछ अच्छा हो, पर कुछ उपाय भी हम करते हैं। जैसे जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए क्या उपाय है, जिनका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है उनके लिए क्या उपाय है, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो जन्माष्टमी में हम भगवान से प्रार्थना करके पूरी करा सकते हैं? जी, कृष्ण भगवान समस्त तत्वों के प्रदाता हैं। जीवन में कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में जो भी क्लेश हैं उनका नाश करने वाले हैं। मैं आपको कुछ समस्याओं के समाधान बता देता हूं, जैसे विशेष रूप से संतान संबंधी समस्या। आजकल जीवन में जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जो भाग दौड़ हो गई है, संतान संबंधी समस्याएं बहुत आ रही हैं। कृष्ण भगवान इस समस्या में आपको लाभ दे सकते हैं। विवाह के पश्चात यदि संतान नहीं हो रही है तो निराहार रहें, रात्रि के समय केसर और कस्तूरी युक्त गाय का दूध ले लें और बाल गोपाल की प्रतिमा का अभिषेक करें। संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल मंत्र बहुत सारे होते हैं और गोपाल सहस्रनाम भी होता है, इसका पाठ करते हुए कात्यायनी देवी का मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र से अच्छा पति भी प्राप्त होगा और अच्छी संतान भी प्राप्त होगी, ये दोनों बातें बनती है। तो इसका करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और एक मैं आपको बात बता दूं, यदि विवाह नहीं हो रहा है तो ये भी एक समस्या है अभी हमारी, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या का अनुपात गड़बड़ाया हुआ है, इसमें विवाह संबंधी समस्याएं भी बहुत आ रही हैं। तो यदि विवाह में देरी हो रही है
तो मैंने जो एक मंत्र आपको बताया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें आप प्रतिदिन, और हरे वस्त्र पहने हुए राधा कृष्ण की प्रतिमा का पूजन करें। यदि प्रतिमा ना हो तो फोटो का भी पूजन कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अब अगली समस्या जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कर्ज संबंधी समस्याएं, बहुत लोगों को शिकायत रहती है, कर्ज बढ़ रहे हैं, आय कम हो रही है, ये सभी समस्याएं यदि आ रही हैं, आय नहीं आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो इस उपाय को करें, लाभ आपको मिलेगा। करना क्या है, आपको जन्माष्टमी की रात्रि को कृष्ण भगवान का श्रृंगार करें। एक तेल का दीपक, मतलब सरसों का तेल हो, तिल्ली का तेल हो, दीपक पीपल पेड़ के नीचे आप जला दें। घर वापस आकर 8 कौड़ियां, पीली या सफेद कौड़ियां पीले वस्त्र में बांध दें, उसको हाथ में रखकर ह्रीम श्रीम श्रीयै नमः, ह्रीम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जाप करें और भगवान का दर्शन प्रत्येक गुरुवार को करते चलें। कृष्ण भगवान का दर्शन, आप देखेंगे कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक और समस्या बहुत आजकल परेशान कर रही है, वो है रोजगार संबंधी समस्या। यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो कृष्ण भगवान का स्मरण करें, और कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि को गोपाल सहस्र नाम का पठन करें। कृष्ण भगवान का पूरा पूजन कर लें। गोपाल सहस्र नाम का पठन करते हुए कृष्ण भगवान को गुलाब की पंखुड़ी या कमल पुष्प ये चढ़ाएं। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपको जो है रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को इस क्रिया को यदि करते चलेंगे तो गुरु संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, जिससे आपको रोजगार जल्दी मिल जाएगा। एक और आपको उपाय बता रहा हूं, यदि भय है आपके मन में, डिप्रेशन आ रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, जिससे आपके कार्य रुक रहे हैं, तो आप ये करें कि कृष्ण भगवान को किसी अष्टमी को या कृष्ण जन्माष्टमी को, वो तो करना ही है, आपको काली तिल और चावल अर्पित करना है। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, कृष्ण भगवान का जो है आधारभूत मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से भय रूपी जो असुर हैं मन के अंदर कंस चाणूर रूप में, उनका नाश होगा, कृष्ण तत्व जागृत होगा और आप देखेंगे कि कृष्ण जन्म के पश्चात आपके मन में आत्मविश्वास का जागरण होगा और जो है डिप्रेशन की कमी आएगी। अब बात करते हैं पंडित जी कि कृष्ण जी का जो श्रृंगार हम करते हैं तो मन में एक दुविधा होती है कि उनको आसन पे बैठाएं, बहुत सारी लोगों की इच्छा होती है झूले पर बैठाएं, तो ये जो झूले का श्रृंगार होता है, कान्हा जी का श्रृंगार होता है, वो हमें किस तरह से करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले यदि झूला आप घर में बना रहे हैं तो झूले की दिशा क्या होनी चाहिए ये आपको तय करना है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि झूले की दिशा जो करें वो आप कृष्ण भगवान का मुख जो है या तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए या पूर्व दिशा में होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब झूला कैसे बनाएं? झूला जो आप बना रहे हैं विशेष रूप से किसी धातु का हो सकता है, किसी लकड़ी का हो सकता है, यदि आम की लकड़ी का तो बहुत श्रेष्ठ है। तीसरी चीज, आसन जब भी बनाएं तो क्योंकि कृष्ण तत्व जो है, कृष्ण तत्व का संबंध लक्ष्मी तत्व से है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी श्रृंगार प्रिय हैं और कृष्ण भगवान भी श्रृंगार प्रिय हैं। तो जब आप कृष्ण भगवान का आसन दें तो 2 रंगों का विशेष रूप से संयोजन करें। 2 रंग क्या हो सकते हैं? एक तो हरा रंग, क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम, हरा रंग का बहुत ज्यादा उसमें महत्व होता है। हरा रंग, मोरपंख का रंग या गुलाबी रंग, ये 3 रंगों का समाविष्ट करके आप आसन बनाएं। आसन में रत्न रखें, मोती हो सकती है या फिर अन्य कोई भी रत्न हो सकता है, स्वर्ण आभूषण हो सकते हैं, रजत आभूषण हो सकते हैं, इनको रखें। और जब भी कृष्ण भगवान का पूजन करने के पश्चात उनका अभिषेक अवश्य करें। लड्डू गोपाल को जब आप झूले में बैठा रहे हैं उससे पहले उनका आह्वान अभिषेक से होना चाहिए। तो अभिषेक जब आप करेंगे तो पुरुष सूक्त का पठन करें, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ऐसा कहते हुए कृष्ण भगवान का आह्वान करें। विष्णु भगवान के अवतार हैं कृष्ण भगवान, तो जब आप पुरुष सूक्त का पठन करके कृष्ण भगवान को आसन देंगे
तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान का जन्म आपके स्वयं के अंदर होगा। कृष्ण भगवान बाहर कहीं जन्म नहीं लेते हैं, आपके अंदर में, आपके आत्मा तत्व में कृष्ण स्वरूप का जागरण होता है, अवतरण होता है। इस तरह से कृष्ण भगवान को झूले में बैठाकर मोर पंख विशेष रूप से कृष्ण भगवान को अर्पित करें। अर्पित करने के पश्चात माखन मिश्री का भोग इत्यादि लगाकर कम से कम 16 स्त्रियां, शास्त्रों में जो लिखा है 16 स्त्रियां कृष्ण भगवान का झूला दोलन करें। यदि घर में 16 स्त्रियां नहीं हो तो कम से कम एक ही स्त्री 16 बार कृष्ण भगवान का 16 श्रृंगार, 16 तत्व, 16 जो तत्व होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए कृष्ण भगवान का 16 बार झूला दोलन करने के पश्चात जो है कृष्ण भगवान का आह्वान करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान आपके घर में, आपके मन में, आपके परिवार में, आपके समाज में अवतरित होंगे। जी बिल्कुल, आपने बताया कि 16 श्रृंगार और 16 बार झूला झुलाने का क्या महत्व है। पंडित जी, अब ये जानना है आपसे कि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, अब ये व्रत खोलने का समय क्या होगा? बहुत सारे लोग तो कृष्ण जी के जन्मोत्सव को जब 12 बजे वो कर लेते हैं पूजा, तब व्रत खोलते हैं, पर कुछ लोग उसके पहले भी फलाहार करते हैं, तो ये फलाहार का समय क्या होना चाहिए? जी, कृष्ण भगवान का जब आप पूजन करेंगे, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि प्रातःकाल संकल्प हो जाता है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा कहते हुए मैं कृष्ण भगवान का पूजन करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे सकल सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा कहते हुए कृष्ण भगवान का संकल्प प्रातःकाल हो जाएगा। दिन भर उपवास रहने की परंपरा है, लेकिन मेरा निवेदन यह रहेगा कि शरीर को कोई कष्ट न दें, क्योंकि शरीर का संबंध मन से है। यदि शरीर में कष्ट होगा तो मन से पूजा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी आप फल लेना चाहें, उपवास के पदार्थ लेना चाहें, उनको ग्रहण कर सकते हैं। दूध का आप ले सकते हैं, दूध को आप, और भी जो लिक्विड चीजें हैं उनको ले सकते हैं आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार। विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, जो स्त्रियां डायबिटीज से ग्रसित हैं, वो कदापि उपवास ना करें, कुछ ना कुछ खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पश्चात रात को, जैसा कि मुहूर्त है, मैं आपको बता दूं, रात का जो मुहूर्त है वो 11:57 से 12:42 तक का मुहूर्त है। आप इस समय पूजन प्रारंभ कर दें, समाप्त कभी भी हो। पारण का वक्त जो होता है, वैसे तो देखिए शास्त्रोक्त पद्धति में दूसरे दिन जब सूर्योदय हो जाता है उसके पश्चात पारण का वक्त होता है, लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा कि यदि आपने पूजन कर लिया हो तो कृष्ण भगवान का जो भी प्रसाद है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं और पारण कर सकते हैं। यदि आप इन नियमों का पालन कर लें, कृष्ण भगवान निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होंगे और वांछित जो तत्व हैं आपको प्रदान करेंगे। जी, आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की तरकीब बताई, कुछ और तरकीब बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे भी इसे रखते हैं, कुछ कन्याएं इसे रखती हैं और महिलाएं तो रखती हैं, पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। तो ये जानना है कि हमें किस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए। जी, कृष्ण भगवान, जैसे कि मैंने कहा आपको पूर्व में कि सौंदर्य प्रिय हैं, कृष्ण भगवान का विशेष श्रृंगार होना चाहिए। जहां तक कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने की बात है, मेरा निवेदन ये रहेगा आपसे, कृष्ण भगवान क्लिष्ट देव हैं। आप पूरे, चाहे आप भगवत गीता पढ़ लें या श्रीमद् भागवत पढ़ लें, दोनों में क्लिष्ट देव समझ में आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों को करते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। तो कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि उनका मंत्र जाप करें। आप जो भी पूजन कर रहे हैं, भौतिक तत्व जो भी अर्पित कर रहे हैं कृष्ण भगवान को, इसके अलावा मंत्र जाप अवश्य करें। तो मैंने आपको बहुत सारे मंत्र बताएं, ये आप मंत्र करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र को ले लें, या कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोल सकते हैं। आपको जो लगे मंत्रों का जाप करें, मंत्र भी प्रिय है कृष्ण भगवान को। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करें, पीले वस्त्रों का वरण करें उस दिन। ये यदि आप देखें गुरु तत्व है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है, तो पीले वस्त्रों का वरण करें, नृत्य करें, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस को गायन करते हुए आप कृष्ण भगवान की जो है जन्मोत्सव की खुशी में, प्रसन्नता में नृत्य करें। कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब यदि आप करेंगे, पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव, आपके जीवन में वही उत्साह जो है कृष्ण भगवान आपको प्रदत्त करेंगे।
जी बिल्कुल, आपने बता दिया कि हमें भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से प्रसन्न करना है। अब एक अंतिम सवाल और, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हलषष्ठी की पूजा करते हैं, हलषष्ठी का उपवास रखते हैं, उन्हें जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हलषष्ठी का संबंध क्योंकि बलदाऊ जी से संबंधित है, शास्त्रों में कहीं कहीं ये उल्लेख आता है कि ये व्रत जो हलषष्ठी का जो व्रत कर लेते हैं उनको कृष्ण भगवान का व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि दोनों ही उत्सव आप पूरे उत्साह के साथ मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई बाधा नहीं है। शास्त्रोक्त पद्धतियों में जहां तक हम देखते हैं, वैदिक पद्धतियों में कहीं इस तरह का उल्लेख जो है विशेष रूप से नहीं दिया गया, लेकिन कहीं कहीं पुराणों में, विशेष रूप से 2-3 पुराणों में जो मध्य युगीन हैं उसमें इस तरह का उल्लेख आता है। तो लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि क्योंकि बलदाऊ एक अलग तत्व हैं जो कि बल से संबंधित हैं, हल से इसीलिए उनका संबंध है, तो बल से संबंधित और बुद्धि से संबंधित दोनों का सामंजस्य हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए बलदाऊ का जन्मदिन, हलषष्ठी और कृष्ण जन्माष्टमी दोनों ही पूरे उत्साह के साथ मनाएं। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप इस बार जन्माष्टमी को पूरे धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।